इसमें अर्जुन जो है वो अपने अगला प्रश्न कर रहा है। कच्चिनो भया विभ्रष्ट विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पति। इसमें अर्जुन कह रहा है कि जैसे उसने कल प्रश्न किया था कि जो अभ्यास और वैराग्य से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और वो उस मार्ग में चल भी पड़ते हैं और काफी कुछ जैसे कामना ममता से रहित भी हो गए हैं, सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन मन की चंचलता के कारण या किसी परिस्थितियों के कारण जो है वो अंत समय में अपने इस मार्ग से विचलित हो गया। हे महाबाबु, क्या वो जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ और आश्रय रहित पुरुष है, वो कह रहे हैं कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो तो नहीं हो जाता, यानी कि मन की चंचलता के कारण उसको जो है वो प्रभु प्राप्ति अंत में नहीं हो पाती, अंत में वो योग से भ्रष्ट हो जाता है और उसे कामना ममता और शक्ति से रहे तो कृष्ण कर्म तो करे और उसे लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो भी नहीं हो पाई और उसने संसार के सुख भोग भी सब कुछ छोड़ दिए, तो ना तो उसे परमात्मा मिल पाए ना उसे संसार ही मिल पाया। तो वो कह रहे कि जिस तरह से बादल का टुकड़ा एक बादल से अलग होकर दूसरे बादल के साथ मिलना चाहता है लेकिन वो मिल नहीं पाता और वो छिन्न भिन्न होकर हवा के कारण इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो साधक है वो भी अपने मन की चंचलता के कारण और विवेक वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से विचलित हो जाता है और फिर उसको ना परमात्मा मिल पाते हैं और ना भी वो संसार उसको पूरी तरह से मिल पाता है, यानी कि संसार के सुख ऐश्वर्य सब कुछ उसने छोड़ा, कामना ममता शक्ति से रहित भी वो हो गया, लेकिन अंत समय आते आते उसने जो था वो अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो गया। तो कहीं वो दोनों से, जैसे वो कहते हैं ना कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ना तो वो घर का रहता है ना वो घाट का रहता है, यानी कि ना उसे परमात्मा मिलते हैं ना उसे संसार मिलता है, ना उसे मतलब स्वर्ग की प्राप्ति तो खैर अच्छी योनि तो उसे जाने के बाद मिलेगी, वो आगे के श्लोकों में जैसा आपने बताया कि वो बताएंगे कि उसका जो है वो अधोगति को प्राप्त तो नहीं होगा वो, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। अगले श्लोकों में भगवान उसका फिर समाधान करेंगे कि किस तरह से वो उसका जन्म होगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गुलशन जी। हाँ जी, सुषमा मैडम। हरिओम जी। हरिओम जी। इसमें भगवान जी को अर्जुन पूछ रहे हैं कि जैसे योग भ्रष्ट हुआ जो व्यक्ति है वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो मोहित तो नहीं हो जाएगा, या वो जो है जैसे बादलों का टुकड़े जो है छिन्न भिन्न होकर बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, वैसे तो नहीं हो जाएगा कि जो मनुष्य इस संसार से आश्रय रहित हो गया है और वो अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग से भी विचलित हो गया है, तो उसमें दोनों तरफ से ही वो छूट गया है और उसी तरह से ही जैसे वो ना तो भगवान से मिल पा रहा है और ना ही वो अपने संसार का जो उसने कामना ममता आसक्ति सब कुछ छोड़ दिया है, उसका भी मतलब उसको नहीं कुछ मिल पा रहा और उधर भगवान की प्राप्ति से वो उस समय अंतिम समय में वो विचलित हो गया, मोहित हो गया है। तो उसकी गति ऐसी तो नहीं होगी जिस तरह से बादल के जो छिन्न भिन्न हुए बादल के जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होकर फैल जाते हैं, ना तो वो अपने स्थान पर रहते हैं और ना ही बादल वर्षा वाले बादलों से जाकर मिल पाते हैं। तो इन सब बातों का समाधान जो अर्जुन है वो श्री
भगवान जी से वो चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट दीपा जी, से श्लोक को पढ़ दो। थोड़ा सा बोल सको तो शॉर्ट में बोल देना 2 लाइनें। अच्छा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय 38 नंबर। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमो ब्रह्मणः परि। इसमें अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो व्यक्ति है, जैसे सपोज अपने आप को ही कह रहा है और दूसरों को के लिए भी, कि जो भगवान प्राप्ति के लिए आगे तो बढ़ गए और उन्होंने संसार की सारी चीजें भी, जैसे मोह ममता आसक्ति, इन सब से भी विमुख हो गए, और लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, या उनकी मानसिक स्थिति कहिए या उनकी इच्छाएं, जैसे इंद्रियां कहिए, इंद्रियों के वश में आके वो आगे भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, क्या था, कोई बात नहीं। हाँ, जो मतलब भ्रष्ट हो गए हैं, अर्थात वो ना तो भगवत प्राप्ति ही कर पा रहे हैं और ना संसार में ही रह पा रहे हैं, क्योंकि संसार की चीजों से वो वियुक्त हो रखे हैं। तो ऐसे लोग कहीं वो बादल की भांति कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे, उसका आंसर वो अर्जुन मांग रहे हैं। बिल्कुल। प्रवेश मैडम, 2 लाइनों में ही आंसर देना, श्लोक को पढ़ने से मतलब है। 1 सेकंड, 1 मिनट। प्रवेश मैडम, जो कॉमन मिस्टेक है, ये वर्ड बोलने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, थोड़ा सा गुलशन जी का भी फर्क था। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश। हाँ जी। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिर्विनश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापते। ठीक है, बिल्कुल। इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे महाबाहो, क्या यह वह जो जोगी है और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और संसार के आश्रय से रहित पुरुष है, वह छिन्न भिन्न बादल के समान दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही बहुत है। हाँ जी, मिसेस मेहता। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठो अध्याय श्लोक नंबर 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इसमें अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है भगवान से कि जो मनुष्य मतलब संसार के आश्रय से तो रहित हो गया है और परमात्मा की तरफ भी चल पड़ा है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वो भ्रमित हो जा रहा है, और वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में संसार से भी भ्रमित हो गया और परमात्मा की तरफ से भी हट गया। तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो योगी कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह, जैसे बादल ना बादलों वाले जो बरसते हैं बादल, ना उसमें मिल सकता है और वो हवा से अलग अलग हो जाता है, तो उसकी तरह कहीं वो योगी नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। संसार से भ्रमित नहीं कहना, संसार के आश्रय से रहित। भ्रमित और आश्रय से रहित में फर्क है कि उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया, कामना ममता शक्ति से रहित हो गया है, मतलब कि मान अपमान, इन चीजों से सबसे वो ऊपर उठ गया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की तरफ बढ़ा, वहां तक भी पहुंच नहीं पाया। तब कहा कि एक तरफ से भी छूट गया तो दूसरी तरफ भी, संसार से भी, उसने संसार से तो पहले ही अपने आप को कर ही दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का था। ठीक है, संसार का आश्रय तो इसलिए छोड़ दिया उसने, परमात्मा का आश्रय लिया उसने, लेकिन विचलित होने के कारण
जैसा अभी गुलशन जी बोल रहे थे कि या इंद्रियों में कहीं ना कोई आ जाती है, इंद्रियां वश में कहीं ना कहीं फिर ऐसा हो जाता है नहीं रहती, उस कारण वो विचलित हो गया, या फिर किसी दुख के कारण विचलित हो गया, या किसी का कोई ऐसा पॉइंट कहा गया वाणी का घाव नहीं भरता उससे विचलित हो गया, कोई ना कोई रीजन बन गया कि वो परमात्मा तक भी पहुंच नहीं पाया। तब उसका कहा है कि उसकी क्या मतलब कि कहा गया कि वो छिन भिन हुए बादल की तरह तो नहीं नष्ट हो जाता, कि एक जगह से भी वो छूट गया, दूसरी जगह भी वो मिल नहीं पाया, बीच में जैसे हम कहते हैं कि बादल फट गया अब तो वर्षा नहीं होगी। तो ये चीज कही गई है, संसार से भ्रमित नहीं कहना, संसार के आश्रय से रहित। दे रही। जिसने आश्रय, हम हर समय कहते हैं परमात्मा के आश्रित होंगे तो हमारा योगक्षेम परमात्मा करेंगे, जो चीज हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो हमें देंगे, ठीक है। लेकिन संसार का अगर हम आश्रय लेंगे तो वहां से नहीं है, अगर कोई दे भी देगा तो 10 बार उसको गिनाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है, संसार के आश्रय से रहित रहना है, चलना परमात्मा की तरफ ही है, लेकिन अभ्यास हमारा इतना हो जाए कि हम अंत समय में विचलित ना हो। ये तो अर्जुन ने कहा है ना कि अगर विचलित हो जाए तो फिर उसकी दशा क्या होगी। हमें तो कोशिश ये करनी है कि हम विचलित ना हो। जब ऐसे श्लोकों को पढ़ लेते हैं तो फिर वो दिमाग में आता है ना कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल अगर रखेंगे, इंद्रियों के वश में नहीं होंगे। जीभ छोटी सी है लेकिन हमें खींच लेती है, जहाँ सामने गोलगप्पा या चाट की बात आई तो मुंह में लार टपकने लगती है। बहुत से ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर वो बच्चा तो इतना जिद करने लगता है कि अभी ला के दो। तो हमने तो ये चीज़ देखनी है कि हमने इंद्रियों के वश में नहीं होना, इंद्रियों को अपने वश में रखना है, ताकि हम परमात्मा प्राप्ति की रास्ते की तरफ बढ़ते चलें, ठीक है। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।